चीज का सबको इंतजार था, 16 तारीख जिसका सबको इंतजार था, वो 16 तारीख आके जा चुका। ये तारीख के साथ कई सारे लोग हैं जो जिसके लिए खुशी लेके आया है। बोल सक रहे हो कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। कट ऑफ मार्क्स हम कहीं ना कहीं 26-27 के आसपास का सोच रहे थे, लेकिन कट ऑफ मार्क एग्जैक्टली पिछले साल जैसा ही रहा है। एसटीएससी को छोड़ दो तो जनरल और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सबका जो कट ऑफ है सेम ही रहा है। ठीक है। गुड इवनिंग रजनीश, हर्ष। तो कट ऑफ मार्क्स पिछले साल जैसा ही रहा है। आज के इस वीडियो के अंदर में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं उस पर पहले बता देते हैं। एक तो है कि हम रिजल्ट पर बात करेंगे कि जिस इंस्टीट्यूट पे, कई सारे लोग हैं जो नए हैं, फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे, फर्स्ट टाइम कोचिंग की चीजों को जान रहे होंगे, तो उनको हम रिजल्ट के बारे में, इस साल का जो रिजल्ट है उसके बारे में हल्का सा बताएंगे, कैसा रहा है रिजल्ट। दूसरा चीज मैं बताऊंगा कि क्या है जो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हैं। जैसे ऑफर्स, कुछ ऑफर्स है जो मिलने वाले, जैसे इसमें प्रज्ञान और अग्नि वाले भी हैं, तो उनका सर क्वालिफाई किया हूं सर, क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट है जो मुझे मिल सक रहा है, तो उनके बारे में बात करेंगे, क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जब से रिजल्ट आया तब से पूछा जो जा रहा है कि सर इस बार कोल इंडिया लेगी कि नहीं लेगी, अगर लेगी तो मेरा इतना मार्क्स आया है, कितना चांस है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा जो एनालिसिस बोलता है, जो मुझे लगता है, कितने मार्क्स तक वाले अपने आप को निश्चिंत समझ सकते हैं कि हाँ मेरा कोल इंडिया के अंदर में हो जाएगा, उस चीज पे भी लास्ट में बात करेंगे कि कितने मार्क्स तक वाले जनरल से, ओबीसी से, एसटी से, एससी से, ईडब्ल्यूएस से कितने से ज्यादा है तो आप सिक्योर्ड है, वो उस चीज पर भी बात करेंगे पिछले साल के डेटा के बेसिस पे। नेक्स्ट बैच में डिस्काउंट होना सर, ठीक है। चलो, तो पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि जिन किसी का भी इस गेट 2024 के एग्जाम में जो क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई के बाद में जिसका अच्छा रैंक लगा है, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। ये यार देखो, प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए, और आपके साथ साथ दो और लोग हैं जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं आपके रिजल्ट के साथ। वो है, एक तो हम जो आपके टीचर्स हैं, जो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट के लिए मेहनत करते हैं, और दूसरा है आपके मम्मी पापा। ये जो तीन लोग मैंने बताया ना, उसके अलावा कोई भी रहे, कहीं ना कहीं दिमाग में खटास ही रहता है कि आपका बाजू वाला दोस्त है, भले कितना भी अच्छा दोस्त हो, अरे साला यार ऐसा था लड़का, इतना कैसे आ गया, क्या आ गया, वो खटास रहता ही रहता है। लेकिन ये चार लोग हैं, उनके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आप एक अच्छा रैंक लेके आते हैं। आप लोग देखे होंगे जब आप अपना जो भी बताते हैं कि सर मेरा ऐसा रिजल्ट रहा, मेरा कोल इंडिया में सिलेक्शन हो गया, मेरा AIR 1 आया है, मेरा AIR 7 आया है, जब आप भेजते हैं तो मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके स्टेटस में डालता हूं गुरु दक्षिणा करके। तो आपके हिस्से से जो असल गिफ्ट जो आप अपने टीचर्स को दे सकते हैं, असली खुशी जो आप अपने टीचर्स को दे सकते हैं, असली गुरु दक्षिणा जो आप अपने टीचर्स को दे सकते हैं, वो है आपका एक बेहतर कैरियर। कि हमारा पढ़ाया हुआ लड़का या हमसे पढ़ा हुआ जो भी कैंडिडेट है वो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाए, वो जीवन में सफल हो जाए। इससे बड़ी खुशी किसी भी टीचर्स के लिए नहीं होती। बाकी सारी बातें तो मोह माया है। ठीक है जी बात। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए एक व्यू देख लेते हैं। रिजल्ट अपडेट होते जा रहा है, कई सारे लोग का धीरे धीरे आते जा रहा है। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको बताने लायक अगर कोई है तो वो है अनुराग पाठक का, जो IIT BHU के पास आउट है। पास आउट क्या, अभी 4th ईयर में है। IIT BHU से है, जो कि हमारे अग्नि बैच, उसके अलावा PYQs का जो बुक है दोनों परचेस करके रखे थे, तो अग्नि बैच के अंदर में इनरोल्ड थे। क्लासरूम का है, हमारे क्लास के अंदर में पढ़े हुए हैं। इसका कल इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू मैं कंडक्ट करने वाला, तो बहुत संभावना है परसों के डेट में आपका इंटरव्यू आ जाएगी। सीरीज चलने वाला है एक्चुअली, AIR 1 का, फिर 3 का, फिर 6 का, ऐसे करके हम एक सीरीज चलाने वाले हैं इंटरव्यू का। तो इनके जो प्रिपरेशन जर्नी है उसको आपको जानने का मौका मिलेगा इनके इंटरव्यू के माध्यम से। क्या अप्स एंड डाउन है, कैसा इसका लाइफ है, किस टाइप का ये स्टूडेंट रहे हैं, क्या टॉपर्स रहे स्कूल टाइम में, क्या टॉपर्स रहे कॉलेज टाइम पे, तो वो सारा चीज आप इनके जो इंटरव्यू के माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो ये एक सीरीज आपके ही रिक्वेस्ट पे चलाया जा रहा है, इनको जानने का मौका आपको उस इंटरव्यू के माध्यम से मिलेगा। ये जो इंटरव्यू में बता रहा हूं वो और भी आपके लिहाज से इंपॉर्टेंट, आप लोग क्वेश्चन जरूर डाल दीजिएगा। जैसे ये नीलेश कुमार है या हर्ष है, हर्षल है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि आप अपना नाम के साथ में अपने क्वेश्चन, अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना हो अनुराग पाठक से, तो आप उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं वीडियो के दौरान, मैं आपका नाम लेकर के। ये BIT सिंदरी से जो नीतीश है उनका क्वेश्चन है, लास्ट में जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो राउंड रहेगा। पहले मैं सोचा था कि उस इंटरव्यू में आप लोगों को भी एक्सेस दिया जाए, लेकिन होच पोच हो जाएगा, इसलिए करके आप लोगों के क्वेश्चंस को अलग से ले लेंगे कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं
तो आप भी अपने क्वेश्चन दीजिएगा, हमारे क्वेश्चंस तो रहेंगे ही, उसके लिए आप भी चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। क्या होता है ना कि जब हमारा कॉलेज कोई अच्छा करता है, लेट सपोज मैं जीसी बिलासपुर का पास आउट हूं और जीसी बिलासपुर का कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है, तो हमको बड़ा अच्छा लगा, यार मेरा कॉलेज का है, यहीं से पढ़ा हूं मैं, देखो कॉलेज कैसा नाम कर रहा है, तो हमारे लिए प्राउड मोमेंट होता है। सेम आपके लिए है कि आप कहीं ना कहीं अब एमजी फैमिली के हिस्सा है, मतलब माइनिंग ज्ञान परिवार का हिस्सा हो चुके। जैसे आपके नाम के साथ एक टैग लगा हुआ है, लेट सपोज ये कुमार अनमोल बीआईटी सिंदरी का पास आउट है, तो बीआईटी सिंदरी का एक टैग लगा हुआ कि भाई मैं बीआईटीएन हूं, प्राउड से बोलते हैं बीआईटीएन हूं। ठीक है, तो जब बीआईटीएन कहीं पे मिलते हैं, कहीं पे मान लो आप कोल इंडिया में गए, मान लो जीएम के पोस्ट में बीआईटीएन कोई है या मैनेजर के पोस्ट में कोई बीआईटीएन है, तो एक अलग सा माहौल बन जाता है, लगता है कि फैमिली मेंबर मिल गया। सेम एक फैमिली मेंबर वाला आपको फीलिंग माइनिंग ज्ञान के लिए भी आने लग जाएगा धीरे से, कि जैसा आपके साथ बीआईटीएन का टैग लग गया जब आप कॉलेज से पास आउट हुए, या फिर आप अगर कहीं किसी दूसरे जीसीएन का, मैं जैसे जीसी बिलासपुर से पास आउट हूं, जीसीएन का जो टैग लग गया, सिमिलर टैग आप सबके साथ एक और लग गया है जब से आपने माइनिंग ज्ञान को ज्वाइन किया है, एमजीएन का। एमजीएन का तो जब माइनिंग ज्ञान कुछ अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको भी प्राउड फील होना चाहिए कि ये मेरा कोचिंग है जहां से मैं पढ़ रहा हूं। कल ये जो अनमोल का जो फोटो लगा है, अनुराग पाठक का जो फोटो लगा है, उस फोटो की जगह मेरा भी फोटो होगा। उसके लिए जो मेहनत करने की नीड है मैं करूंगा, जो शिद्दत की जरूरत है मैं दूंगा। मुझे भी चाहिए सर आपके पोस्टर में सबसे बड़ा फोटो मेरा रहे, आपके कोचिंग के अंदर में जो एडवर्टाइजमेंट का जो आप बैनर लगाएंगे उसमें सबसे बड़ा फोटो मेरा रहे। और किसको नहीं चाहिए यार, किसको नहीं चाहिए। आप फर्जी से फर्जी किसी एग्जाम में बैठे या कोई कंपटीशन में लग जाए, क्रिकेट ही खेलने लग जाए, सबको जीतना ही होता है, सबको फर्स्ट ही आना होता है, सेकंड थर्ड कोई नहीं चाहता। तो हर कोई चाहता है कि फर्स्ट रैंक के लिए तैयारी करे, और किस तरह का है, किस तरह का इनका बैकग्राउंड है, वो सारा जानने का मौका मिलेगा के वीडियो के बाद में, कि क्या इसमें था जो ये फर्स्ट आए, क्या मुझ में है वो बात, क्या मैं भी कर सकता हूं इसके जैसा चमत्कार, वो सारा आपको जानने का भी मौका हम हमारे माध्यम से, ये सारे क्लास में भी मिलेंगे आपको। हमारे बच्चे तो आपको कहीं ना कहीं क्लास में ऐसा सेशन लेते हुए भी मिल जाएंगे, कोई मोटिवेशनल सेशन ले लिया या आपसे ऐसे इंटरेक्टिव क्लास ले लिया, ऐसा कुछ तो नहीं है ना यार कि दूसरे कोचिंग की तरह एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे दिया तो हमारा बच्चा करके पोस्टर छाप रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे जेन्युइन कैंडिडेट है जो आपको माइनिंग ज्ञान में कहीं ना कहीं देखने मिल जाएंगे, क्लास लेते हुए, आपका मोटिवेशनल सेमिनार लेते हुए, जो भी कहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक है जैसा मुझे मिल रहा है, मैंने इन्हीं में से किसी से बात किया, मैंने तू यहां से भी पढ़ा क्या, तो बोलता नहीं सर वो अपने से कंग्रेचुलेशन करके लिख के भेजे थे, तो कंग्रेचुलेशन करके लिख के भेजे तो सर मेरा तो बनता है ना थैंक यू लिखना, और उतने को वो स्क्रीनशॉट लेके सब जगह पब्लिश करने के हमारा बच्चा है। और टेस्ट जरूर दिया था, टेस्ट तो आदमी कहीं से भी दिला लेता है, उसके लिए क्रेडिट ले रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं सीन है। ठीक है, ये अब तक का रिकॉर्ड है। अभी कई सारे लोग जो आप मुझे देख रहे होंगे या बाद में वीडियो देखेंगे, अगर आपने अभी तक हमको रिजल्ट नहीं दिया है तो दे सक रहे हैं। जिन्होंने हमको रिजल्ट अपना बता दिया है कि हम माइनिंग ज्ञान से इस कोर्स में, बताना काफी नहीं होता है, हम उसको स्क्रूटनाइज भी कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि जेन्युइन है कि नहीं है, क्योंकि हम आपको पता होगा रिवार्ड्स भी दे रहे हैं, AI को बुलेट मिलने वाला है, उसके बाद टॉप 10 तक वालों को लैपटॉप मिलने वाला है। तो कोई भी अपना रिजल्ट बेचने को तैयार हो जाए कि सर रख लो ना सर, मैं बता दूंगा कि आपके कोचिंग का क्या दिक्कत है, ऐसा बोलने वाले भी मिल जाता है। नहीं, हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कि हाँ जेन्युइन है, तभी जाके हम उसका नाम छाप रहे हैं। ठीक है जी बात, ये अभी तक का रिकॉर्ड है जो हमको मिला है, जो रैंकर्स है हमारे आने बाकी है। ये 170 पुराना पीपीटी है, अभी 200 से ज्यादा क्वालिफायर्स हो चुके हैं माइनिंग ज्ञान में, अभी तक का जो रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सारा रिजल्ट की बात रही। अब बात करते हैं जिस कोर्स में आप हैं, जो विक्रम बैच वाले हैं, जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो जान ही रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं, फैकल्टी के लिए मैं 2 दिन बाद में आपको, जब मैं रोक के रखा था लास्ट टाइम कि मैं यार अभी क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ, चेंज हो सकते हैं, जो कोर्स का डिटेल है, फैकल्टी कौन पढ़ाने वाला है, क्या पढ़ाने वाला है, कैसे पढ़ाने वाला है, किस तरह से आपका कोर्स का प्लानिंग होने वाला है, वो सारा 2 दिन बाद में हो जाएगा जब से आपका रिजल्ट आ गया है। ठीक है, जैसा कि हमारा हमेशा से रहता है कि AI एयर 1 हमारे क्लास के अंदर में पढ़ाए, तो अच्छा है कि हमारी कोचिंग से, तब तो ज्यादा कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो वो हम बता देंगे। बाकी तो आपको पता ही है कि लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डिंग्स आपको अब तक का जो भी क्लास हुआ है माइनिंग ज्ञान में, चाहे वो गेट 2022 के लिए हुआ हो, चाहे 23 के लिए हुआ हो, चाहे 24 के लिए हुआ हो, सबका रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाता है। अगर किसी सब्जेक्ट के लिए फैकल्टी चेंज हो जाते हैं, लेट सपोज लास्ट ईयर माइनिंग प्लानिंग अजीत सर ने पढ़ाया था और आपको लगता है कि नहीं मुझे अजीत सर से ही पढ़ना है, तो उनका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है। आप चाहे तो नए फैकल्टी के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज पुराने फैकल्टी के साथ जा सकते हैं। इनके पहले महेश कुमार सिंह सर, जिनका गेट 2023 के अंदर में AI, सॉरी 23 नहीं 22 के अंदर में AI एयर 1 था,
उन्होंने माइन प्लानिंग लिया था। तो जिस किसी भी फैकल्टी का आपको लगता है वो ऑप्शन आपके पास माइनिंग ज्ञान में अवेलेबल रहता है कि आप रिकॉर्डिंग के साथ में भी पढ़ सकते हैं। 3 बुक आपको मिलने वाला है। 3 बुक अपने आप में 1400-1500 के आसपास का इसका जो प्राइस अलग से आप खरीदेंगे तो पढ़ने वाले, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। मॉक टेस्ट के लिए मैं एकदम दावा कर सकता हूं कि हमसे बेहतर मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बशर्ते जरूरत क्या है परखने की। आप परखे ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि पीतल है कि सोना है। तो मॉक टेस्ट में जिस लेवल का क्वेश्चंस हमारे पास, मैं हवे में बात नहीं करता ना यार, फैकल्टी जब A1 रख रखे हैं, AIR1 AIR2 PhD होल्डर रख रखे हैं, तो उनके द्वारा दिए गए क्वेश्चंस कैसे होंगे? ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सबसे बेहतर ही होंगे। तो मॉक टेस्ट के मामले में भी मैं आपको बोल सकता हूं जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस माइनिंग ज्ञान में आपको मिल सक रहे हैं कहीं और नहीं मिलेंगे। सेम केस स्टडी मटेरियल का है। स्टडी मटेरियल में आपको हमने लास्ट ईयर एक बुक भेजा था, 2400 के आसपास क्वेश्चंस थे। गेट 2023 तक के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए गए थे। अब 24 के भी क्वेश्चंस उसमें आ जाएंगे। अपडेटेड वर्जन आपको 1.5-2 महीने बाद में, जिन किन्हीं ने भी कोर्स परचेस कर रखा है, डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा माइनिंग ज्ञान की तरफ से। जो हमारा गिफ्ट हैम्पर उसके साथ में बहुत संभावना है, डायरी पेन के साथ एक ट्रैक सूट आपको जाएगा। ठीक है जी बात। अभी आते हैं ऑफर्स पे कि जो स्टूडेंट अभी 3rd ईयर में है और वो चाह रहे हैं कि माइनिंग ज्ञान को ज्वाइन करें, ये हमारे ही किसी में से किसी एक का सजेशन था कि सर 3rd ईयर वाला है, उसको फिर बाद में 4th ईयर भी ज्वाइन करना रहेगा, तो आर्थिक बर्डन ना है, फाइनेंशियल बर्डन ना है, उसके लिए हमने क्या करा कि 3rd ईयर वालों को 20% डिस्काउंट दे देते कि उनको ज्यादा समस्या ना हो। अगले साल तो और ज्वाइन करेगा, माइनिंग ज्ञान के रिकॉर्ड रहा है क्योंकि छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है, तो 20% डिस्काउंट दे दे कि उस पर फाइनेंशियल बर्डन ना है। तो ये किसके साथ है? 3rd ईयर वालों का। कोई पहले से ज्वाइन कर रखा होगा, अरे सर मैं तो पहले ज्वाइन कर लिया सर, ऑफर पहले देना था, कोई बात नहीं यार, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, हमारे लिए भी बड़ा दिक्कत वाला चीज है। ये प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा विल क्या स्ट्रक्चर्ड है कि हम पहले से कुछ डिसाइड कर करके, कई सारी चीजें सजेशन के हिसाब से इंप्रूवमेंट आ जाता है। तो ये किसी को हो सकता है कि हर्ट करे कि जो पहले ही ज्वाइन करके रख रखा है। ठीक है, लेकिन आपको फिर अगले साल के फीस में हम वो जो डिफरेंस है उसको कंसेशन दे देंगे। आप बस ध्यान में रखिएगा कि सर ये जो 20% का मुझे नहीं मिल पाया था, मैं इसलिए आपका फीस रिफंड नहीं कर पाता ना, क्योंकि आप जो फीस देते हैं उसका एक मेजर अमाउंट टैक्स में जाता है। तो ये जरूर कर सकते हैं, अगले साल के फीस में आपको एडजस्ट कर देंगे अगर कोई पहले ही परचेस कर रखा हो। बाकी कोई नया हो तो उनको, जो नहीं परचेस कर रखा है, वो ध्यान रखें कि अगर कोई 3rd ईयर का है वो जरूर करके 20% ऑफ उनको मिल जाएगा। आपने करना क्या है, ये जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स है, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स है, उनको कॉल कीजिए, उनसे कॉल करके बात कीजिए और क्या प्रोसेस है उनसे पूछ लीजिए कि ये 20% डिस्काउंट मुझे कैसे मिलेगा। 30% डिस्काउंट मिलेगा 2nd ईयर के बच्चों को। जो 2nd ईयर में है, 2nd ईयर वालों को तो और ज्यादा दिक्कत है। 2nd ईयर में कई सारे सब्जेक्ट है वो पढ़े ही नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 2nd ईयर वाला जब ज्वाइन करता है तो मुश्किल से 30% 40% सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। 3rd ईयर में भी पढ़ना है, 4th ईयर में भी पढ़ना है। 3rd ईयर वालों को तो फिर भी गेट दिलाने का भी मौका मिल जाएगा। 2nd ईयर वालों को तो गेट भी नहीं दिलाना है, बस अपने आप को एग्जाम रेडी बनाने के लिए वो पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट ईयर में 50% वाला पैटर्न तो माइनिंग ज्ञान का चलता ही है। गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, जो गेट क्वालिफायर है यार, जब से रिजल्ट आया तब से परेशान करके, सर मैं क्वालिफाई कर गया, बताओ पुराने स्टूडेंट को आप 50% दे रहे थे, मैं क्वालिफाई कर गया, मुझे कितना मिलेगा? तो जो भी क्वालिफाई करा उनको 60% डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी कोर्स फीस है उसमें। अगर कोई ऐसा है जिन्होंने अंडर 200 रैंक लेके आया है और वो दोबारा से पढ़ना चाहता है अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने नॉलेज को अपडेटेड रखने के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 70% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई है जो अंडर 100 रैंक लेके आया है, तो अंडर 100 रैंक लाने वाले हमारे कैंडिडेट्स को, जो माइनिंग ज्ञान से पढ़े हुए हैं, उनको 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये भी डिस्काउंट के बाद। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है उस पर कि सर मेरा 25 नंबर आया सर, एसटी कैटेगरी है, 25 नंबर में कितना चांस है कि मेरा कोल इंडिया में हो जाएगा? सर मेरा 32 नंबर आया है, ओबीसी कैटेगरी है, कितना चांस है कि 32 नंबर में मेरा कोल इंडिया में हो जाएगा? सर मेरा जनरल कैटेगरी है, 42 मार्क्स आया है, क्या मैं दोबारा पढ़ाई करूं कि मेरा 42 मार्क्स में हो जाएगा? ये जो क्वेश्चन है उस पर आता है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है कि जिनका अच्छा मार्क्स आया उनके लिए भी, और जिनका नहीं भी आया है, जो इस साल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी, कि कितने मार्क्स के आसपास में आपका कोल इंडिया में सिलेक्शन हो जाता है, उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ मार्क्स है जो गेट 2023 में गया था। 23 में कितना गया था? जनरल का 25 गया था, ओबीसी का 22.5 गया था, एसटी एससी का 17 गया था। ये कट ऑफ मार्क्स है जो 23 में गया था। अब जब हम 24 की बात करते हैं तो 24 में 25, 22.5, बस एसटी एससी वाले का 0.4% से कम हुआ है। अदरवाइज कट ऑफ मार्क्स दोनों ही साल का, 23 का और 24 का,
सेम है। जब हम बात करते हैं गेट 2023 के अंदर में कितने मार्क्स पे कितने स्कोर पे सिलेक्शन हुआ है, तो गेट 2023 के थ्रू जो कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, तो आप देख सक रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी से जिसका 450 स्कोर था उनका सिलेक्शन हुआ, ओबीसी एनसीएल से 404, ईडब्ल्यूएस से 437, शेड्यूल्ड कास्ट से 296 और शेड्यूल्ड ट्राइब से 285 ये स्कोर था। सर स्कोर समझ में नहीं आता, आप मार्क्स में बताया ना थोड़ा अच्छा फीलिंग आता है। तो इसको मैंने बाद में एनालाइज करके, माइनिंग एंड टीम ने एनालाइज करके जब देखा, तो अगर आप स्कोर के बाद में मार्क्स पे बात करें तो जनरल कैटेगरी जो 540 बता रहा हूं वो कितने मार्क्स पे था, 36.5 मार्क्स जो लेके आया था उनका 540 स्कोर था। वहीं ओबीसी एनसीएल की जब आप बात करें तो ओबीसी एनसीएल में जिसका 28.33 मार्क्स था उनका 404 आया था, ईडब्ल्यूएस से 30.33 और एससी से 21.67, एसटी से 21। अगर आप मार्क्स के बेसिस में बोले तो ये कट ऑफ मार्क्स रहा, ये ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, हमने डेटा को एनालाइज करके बनाया है कि जिसका जनरल में 36.5 नंबर था उनका सिलेक्शन हो गया था, ओबीसी में जिसका 28.33 था उनका सिलेक्शन हो गया था, ईडब्ल्यूएस में 30.3। इस तरह से बेसिकली मार्क्स, अगर इसी को रैंक के बेसिस में देखें 170 180 के आसपास वालों का, ये फिक्स नहीं है, 170 80 के आसपास रैंक वालों का हो गया था सिलेक्शन कोल इंडिया में। वहीं ओबीसी की बात करें 463, 362, 998 और 1025 से 1030। तो जनरल का 36.5, ओबीसी का 28.33, ईडब्ल्यूएस का 30.33, एससी का 21.67 और एसटी का 21। ये कट ऑफ मार्क्स थे जो गए थे। रैंक की वही मैं बात करूं तो जनरल वाले जिसका 170 से 180 रैंक था उनका सिलेक्शन हुआ था, ओबीसी एनसीएल का 463, ईडब्ल्यूएस का 362, एससी का 998 और एसटी का 1025 से 1030 के आसपास जिसका रैंक था उनका सिलेक्शन हो गया था कोल इंडिया में। कोल इंडिया में तब जब कितना पोस्ट था सर, 350 पोस्ट था, 350 से ज्यादा पोस्ट था, 351 352 पोस्ट के लिए जब था, तब कितने में हुआ था, इस स्कोर में हुआ था। अगर मैं मान के चलूं कि गेट 2024 के थ्रू भी 350 से ज्यादा वैकेंसी आता है, अगर 350 से ज्यादा वैकेंसी गेट 2000 किसके थ्रू 24 के थ्रू भी आता है, पहले तो मैं फैक्टर्स बताता हूं इस साल क्या फैक्टर है जो आपका वर्क करने वाला है। एक तो मैंने बताया कि पेपर यार भले कट ऑफ मार्क दोनों का सेम है, लेकिन फिर भी मैं अपने बात पे रहूंगा कि पिछली बार से इस बार का पेपर थोड़ा सा आसान था। तो जितना आसानी से पिछली बार मान लो सिलेक्शन हो गया था, 36 मार्क्स में जनरल का हो गया था, ओबीसी का 28.33 में हो गया था, तो उतना आसान इस बार का नहीं होगा क्योंकि कट मार्क्स और रैंक का रेशियो इस बार पिछली बार से हाई है, पहली बात। हाँ, क्या चीज है जो आपके फेवर में है, जो कहीं ना कहीं रिजल्ट को इफेक्ट करेगा, आपके फेवर में जो जाएगा वो है कोल इंडिया का जो रिजल्ट का डिले होना। कोल इंडिया का रिजल्ट काफी लेट आया, ऐसे में लोगों को पता ही नहीं था कि उसका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे हमारे में ही सुरेंद्र कुमार सोलंकी जिसका दोनों ही कोचिंग ने अपना फोटो डाल रखा है कि हमारे कोचिंग से पढ़ा है, ठीक है। तो सुरेंद्र का मैं बताना चाहूंगा वो ऑलरेडी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में ज्वाइन कर चुका है। लास्ट ईयर उसका हमारे कोचिंग से पढ़ा था, 145 के आसपास मेरे ख्याल से रैंक था, 145 या 35 रैंक था, ठीक है, 125 कुछ रैंक था। इस बार उसका 45 रैंक है, ठीक है, 125 पिछली बार था, इस बार 45, 125 में उसका सिलेक्शन तो हो गया, इस बार उसका 45 रैंक है, वो कोल इंडिया के लिए फॉर्म नहीं डालेगा। इस तरह के और भी कई सारे लोग हैं, जैसे कुमार अनमोल जिसका 3rd रैंक लगा है, वो भी हमारा पिछले साल का ही स्टूडेंट है, पिछले साल भी पढ़ा था, इस साल भी पढ़ा था, तो पिछले साल भी गेट क्वालिफाई कर चुका था। और भी कई सारे लोग हैं ऐसे जो पिछले साल गेट क्वालिफाई कर लिए थे और इस बार गेट का एग्जाम दिलाए हैं, वो कोल इंडिया के अंदर में नहीं जाएंगे। मतलब गेट बेसिकली अच्छा रैंक ले आए थे, कोल इंडिया में जा चुके हैं, वो इस बार भी गेट का एग्जाम दिलाए। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना यार। अब बताओ एसटी में जिसका 1080 रैंक 1030 रैंक है उसका भी सिलेक्शन हुआ है, तो एसटी वाला 1030 रैंक वाला कितना कॉन्फिडेंट रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो पढ़ा रहा होगा ना 24 के लिए। और लेकिन जब कोल इंडिया में चला जाएगा तो दोबारा यहां तो ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं उठता कि जिस कंपनी में आप ऑलरेडी हो फिर से दोबारा एक पोस्ट इधर लेने आ जाओ।
मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि क्या एक बड़ा फैक्टर है जो आपके फेवर में काम करने वाला है। पिछले साल रिजल्ट जल्दी आ गया था, इस साल के कंपैरिजन में लगभग 5-6 महीने पहले आ गया था। 5-6 महीने पहले आ गया था। इस बार जो 5-6 महीना डिले हुआ है वो आपके फेवर में रहा है। कम से कम ऐसे 70-80-90 लोग तो जरूर रहेंगे जो ऑलरेडी कोल इंडिया में ज्वाइन कर चुके हैं, जो आपका पोस्ट खाने के लिए दोबारा नहीं आए। ये आपके फेवर में है। जो आपके फेवर में नहीं है वो क्या है, इस बार का पेपर पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था। तो मुझे जो दिखता है जो कट ऑफ मार्क्स इस बार जा सकता है अगर 350 पोस्ट आता है। जो क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे थे, कुछ लोगों के लिए क्लास बोरिंग जा रहा हो, क्या बता रहे हैं सर, हमारा सर मुश्किल से 10 नंबर आया सर, ये सब बता रहे हैं, बताओ क्या ही मतलब हमारे लिए, निकलिए यहाँ से। तो भाई थोड़ा सा सुन लो यार, बहुत लोग बार बार मैसेज कर रहे थे क्या है कैसे है, भगवान तो हूं नहीं मैं अपना एनालिसिस ही बता सकता हूँ। तो एक वीडियो बना दूंगा तो कम से कम मेरे पास क्वेश्चन आना तो कम हो जाएंगे। तो डर रहता है, मैं भी जब गेट का एग्जाम दे के आ गया, मेरा जो एक रैंक लग गया, फिर मुझे भी डर था, पता नहीं कोल इंडिया में होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा। वो डर भगाने के लिए बेसिकली है। तो मेरे ख्याल से इसके बाद में आपको लगभग जवाब मिल जाना है। तो जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करता है उसका कितना मार्क्स है ले आता है, तो उसके बाद में वो सिक्योर है। वो मैं बता सक रहा हूं कि अगर कोई 37 प्लस मार्क्स वाले का, कि उनका कोल इंडिया में बहुत संभावना है कि हो जाएगा। अगर किसी का 38 प्लस है तो एकदम सिक्योर हो जाएगा, उनका होना ही होना है 300 प्लस पोस्ट के लिए। 37 चांस है, 36 के आसपास में लगभग दिक्कत वाला चीज है। ठीक है, आप गेट का पेपर कब दिए थे? गेट 17 का पास आउट हूं यार। ठीक है, हाँ क्या हुआ सिलेक्शन मेरा तो गेट 2021 से हुआ है। क्या बोल रहे थे, देखो ये टॉपिक मुद्दे से भटकाने वाला काम है राजू भाई। ठीक है, हाँ तो ये जनरल का 36 हो गया। ओबीसी में वही मैं बात करूं तो ओबीसी का लास्ट टाइम जो कट ऑफ गया था 28.33 गया था। इस बार यदि मैं बोलूं कि अगर किसी का 29 प्लस आ जाता है, 350 पोस्ट के लिए बात कर रहा हूं, वो अपने आप को उम्मीद रख सकता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, बहुत संभावना कि हो जाएगा 350 पोस्ट के लिए। अगर किसी का ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उनका आप बोल सक रहे हैं कि 31 प्लस मार्क्स आ जाए तो हो जाएगा। एसटी अगर कोई है तो 22 प्लस, एससी का 22 प्लस और एसटी का भी 22। तो क्या बोल रहे थे, ये बेसिकली कट ऑफ मार्क्स है जो आपका क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर है। और कोई एक जो बोल रहा था 28.33 में कितना चांस है सर, बहुत कम चांस है भाई कि उसमें हो जाए। ठीक है, तो कोई 27 भी बता रहा है कि 27 में क्या चांस है। हो सकता है कि मान लो एक्सेप्शनल कि 350 से की जगह में 400 पोस्ट आ जाए, तब हो सकता है कि, हो सकता नहीं फिर तो 28.33 अपने आप को सिक्योर समझे कि अगर 50 पोस्ट बढ़ जाए तो आपका तो होगा ही होगा। लेकिन अगर 350 के आसपास में आता है तो 28 वाले रिस्क में है, 29 वाले बहुत बोल सक रहे हो 50-50 है। वहीं पे अगर किसी का 30 प्लस आ गया उससे में अपने आप को एकदम सिक्योर समझ सक रहा है। ये जो मार्क्स बताया हूं उस मार्क्स के बाद में एक नंबर भी कोई प्लस कर लेता है, अपने आप को सिक्योर समझ सकता है। ये वाले चांस वाले हैं, इसके नीचे वाले लगभग निगलेबल चांस है मेरे हिसाब से। भाई भगवान नहीं हूं कि कोल इंडिया के जैसा पहले से मैं कट ऑफ का भविष्यवाणी कर दूं। बेस्ड ऑन एनालिसिस आपको फैक्ट दिखा दिया, क्या है कैसे पिछले साल का बता दिया, जो है वो आप खुद भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो बेटर है जो बाउंड्री वाले हैं वो गेट 2025 की तैयारी में पूरे शिद्दत के साथ लग जाए। देखो ओबीसी का बता रहे हैं कितना, 29 मार्क्स में 557 रैंक। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा हूं कि पिछली बार 29 मार्क्स में कितना रैंक था, पिछली बार 29 मार्क्स में किधर 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 गया, हाँ 28.33 मार्क्स में, 28.33 मार्क्स में कितना रैंक लग गया था, 463 लग गया था। अभी 29 मार्क्स में 500 रैंक है, 29 मार्क्स में 500 रैंक है। तो मैं 29 वाले को क्यों कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट वो जो फैक्टर मैंने बताया ना कि मैं या तो फिर कट ऑफ आपको 30 प्लस बताता ना, क्यों 29 बता रहा हूं कि 29 वाले का चांस है करके। इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो आपका रिजल्ट का जो डिले हुआ है 2023 वाला, उसका आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। तो लास्ट ईयर भले आपका 463 लास्ट रैंक था जिसका सिलेक्शन हुआ था, इस बार 500 रैंक तक वाले का भी चांस है कि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन बच्चे बहुत सारे हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ, अब 600 जैसा कि बता पा रहे उत्तम के 28.33 मार्क्स में 612 रैंक है। मैं क्यों झूठा उम्मीद दूंगा 612 रैंक वाले को, जब लास्ट ईयर 463 रैंक के अंदर में खत्म हो गया था। कितना भी आपका जो वो फैक्टर मैं बता रहा हूं कि रिजल्ट डिले हुआ, कितना भी काम करे, इतना नहीं भागेगा कि 463 का आपका 600 रैंक तक चला जाए। समझ पा रहे हो एनालिसिस मैंने कैसे करा है? क्लियर है जी बात?
ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो कोई 19 नंबर ला के रखा है, 21 नंबर ला के रखा है, 22 नंबर ला के रखा है, जो मुझे बार बार ऐसे क्वेश्चन कर रहा है, तो मोटा मोटी आपको इतने में तो अंदाजा लग जाना चाहिए क्या है कैसे है। अगर कोई बाउंड्री में है 29 है, बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, 50-50 चांस है। अगर कोई 30 में है, 100% सिक्योर हो जाइए, क्योंकि 30 मार्क्स वाला कहीं ना कहीं 450 470 के आसपास रैंक में आ जाएगा। तो वो तो होना ही है उसका। अगर 350 प्लस आया, फिर 200 200 150 या 250 आता है, तो फिर अलग ही फिर फैक्टर काम करे। नो डाउट वैकेंसी कम रहेगा, चीजें चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। मैं 350 के हिसाब से बात करूं। ठीक है जी बात। तो ये सारी बातें हुई, और किसी को आप कुछ भी बोलना है तो आप बता सक रहे हैं। मेरे इन पे मेन इंपॉर्टेंट था, जो जो चीजें मुझे बताने का था बता चुका हूं। बाकी यार देखो, कई सारे लोग ऐसा है कि मुझे इसलिए भी कॉल कर रहे हैं कि सर मैंने बहुत तैयारी करा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, अच्छा नहीं लग रहा है सर, मुझे क्या करूं कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। जो मैं अपना मैक्सिमम दे सकता था वो मैंने दिया, उसके बाद में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इस तरह के भी कई सारे लोग हैं जिनको लगता है कि उन्होंने अपना 100% दिया है, और हो सकता है दिया भी होगा यार, है ना, कि उन्होंने पढ़ा होगा कि दिन में 7-8 घंटे 7-8 घंटे पूरे साल पढ़ा होगा। उसके बाद में भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम के अंदर में आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाए। एग्जाम होता ही है, परीक्षा दूसरे की इच्छा पे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस 3 घंटे में कितना अच्छा करते हैं। आपका सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होता है, उस मेहनत के अलावा आपका लक, और उस लक के बदौलत आपका उस 3 घंटे में दिया गया आपका आउटकम या परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है। कई कई बार ऐसा होता है कि आप साल भर कुछ खास पढ़े नहीं, लास्ट के 2-3 महीना 4 महीना अच्छे से पढ़े, उस 3 घंटे में पता नहीं आपको अलग ही भूत चढ़ जाता है कि आपको बहुत अच्छा रैंक आ जाता है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हम साल भर पढ़े, वो जो एग्जाम का प्रेशर उसको प्रॉपर हैंडल नहीं कर पाते, उस 3 घंटे में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिस भी कारण से आपका एग्जाम का वो 3 घंटा सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता, करके आपका मार्क्स जो है बहुत अच्छा नहीं आता, स्कोर बहुत अच्छा नहीं आता। तो डिस्टर्ब मत होइए कि सर मैंने अपना 100% दे दिया सर, अब मुझे तो लग रहा है मेरे से नहीं हो पाएगा सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मेरे से हो सकता था उतना मैं कोशिश कर चुका। आप तो मुझे तो जो मुझे कॉल कर रहे हो भाई, डिस्टर्ब मत होइए। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहां पे मेरा सिर्फ वॉइस था, ये सिर्फ एग्जाम है, एक मौका इस एग्जाम के साथ गया है, पूरी उम्मीद खत्म नहीं हो गई है। गेट 2024 का एग्जाम गया, 25 अभी भी बाकी है। इंडिकेशन मिल चुका है कोल इंडिया से, क्लियर कट इंडिकेशन की 25 में भी वो वैकेंसी निकालेगा। तो तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप 21 साल के हैं, 22 साल के, 22 साल में जॉब नहीं लगा तो 23 साल में लगेगा। गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उनका खुद का 27 साल 28 साल में नौकरी लगा है। तो बहुत बड़ा तोप तो मैं भी नहीं हूँ, 28 साल में भी लगा, लेकिन घर वाले खुश हैं। रिश्ते उसी हिसाब से आने के, लड़का एग्जीक्यूटिव है, लड़का असिस्टेंट मैनेजर है, तो समस्या कुछ नहीं है। 21 साल में नहीं लगा, 22 में लगेगा। भाई आपके पास कम से कम मौके तो हैं, लोगों के पास वो मौका भी नहीं है। उनसे तो आप अभी भी बेहतर पोजीशन में हैं। अभी के टाइम पे आपकी हार तब हो जाएगी जब आप उम्मीद छोड़ देंगे। अभी के टाइम पे हार आपकी तब हो जाएगी जब आप पढ़ाई छोड़ देंगे। पढ़ाई आपका कंटिन्यू रहे तो आपके साथ जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, जो पढ़ाई आपने कर रखा है, वो प्लस हो जाएगा। तो बाकियों से तो आप आगे ही हैं, बशर्ते अपने हिस्से का और पूरा 100% डेडिकेशन के साथ लग जाइए। कई कई रहता है कि वो एवरेज रहते हैं, बिलो एवरेज रहते हैं, उनको लगता है कि मतलब ठीक है ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। कई सारे हैं जिन्होंने कॉलेज में मेहनत करा, स्कूल टाइम पे मेहनत करा, उसको न्यूमेरिकल्स बड़ी जल्दी समझ में आ जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, उनको टॉपिक पढ़ने में ही अलग ही मजा आता है। तो वैसे लोगों का होता है कि कम टाइम में भी वो अच्छा आउटकम निकाल लेते हैं। जैसे मैंने अनुराग से भी बात करके मुझे समझ में आया, तो वो कम टाइम में भी अच्छा आउटकम निकाल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम देना पड़ता है। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, आप अपने स्थिति को आप खुद समझ सकते हैं। हर एक का अपना खुद का स्ट्रैटेजी होता है। आपकी स्थिति को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि कहां पे आप बिलोंग करते हैं। मेरे इन पे आपके लिए, अगर आप बिलो एवरेज या एवरेज कैटेगरी में कहीं आपको महसूस होता है कि मुझे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती सर, 2-2 3-3 बार देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो आपने कभी भी वीडियो लेक्चर को आप स्किप मत कीजिएगा। पहले लेक्चर से स्टार्ट कीजिए, लास्ट लेक्चर तक जाइए। जो मेरे एंड पे जो सजेशन है, मूवी को जैसे आप देखते भगा भगा के नहीं देखते, तो वैसे आप लेक्चर के मामले में भी रखिएगा कि आप ध्यान से देखिए। 2x में कभी मत देखिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे चीजें जल्दी समझ में नहीं आती, तो आपको कोई ऐसा थोड़ी मिला है, ठेका मिला है कि मुझे 10 दिन के अंदर में सब खत्म करना है। नहीं, आराम आराम से कीजिए, क्या दिक्कत है। आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं, पूरा 1 साल है। जिस भी कैटेगरी में ना, इस साल के रिजल्ट में बता रहा हूँ, जिसका एक का AIR जो 31 है, AIR 1 आने से ज्यादा खुशी उस 31 वाले की है, क्योंकि वो 31 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, रैंक भी नहीं एग्जैक्टली बताना चाहिए, 31 के आसपास है, ठीक है। वो अपने कॉलेज का सबसे जो रहता है ना कि पीछे से टॉप करने वाले लोग, पिछले साल तक गेट नहीं दिलाता था, गेट के लिए कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन 1 साल में जो मेहनत करा, माइनिंग के अंदर में जो फैकल्टी के जो बताया, जो कुछ जो पढ़ाया उसको पढ़ा, और आज उसका 31 रैंक है। AI1 से ज्यादा
उसका कहीं ना कहीं है। कॉलेज का भी कोई ठिकाना नहीं है, किस कॉलेज से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, कॉलेज में कुछ नहीं मिला है। ये तो कम से कम आईआईटी बीएचयू से है, आईआईटी का टैग लगा है, कुछ ना कुछ कॉलेज से तो मिला ही होगा। उस लड़के के लिए बड़ा खुशी है कि ये जो है, जो अपने मेहनत से 1 साल के अंदर में अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर लिया कि 31 रैंक ले आया। और उसको देख के ये उम्मीद भी लगता है कि जब ये कर सकता है तो कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है। डेली 10 से 13 घंटा पढ़ना सही रहेगा क्या सर, बिलो 100 रैंक के लिए? देखो यार पापुन, मैं बता रहा हूँ, घंटे में तो पढ़ाई को आप आंक नहीं सकते, पहली बात। और आप अपना स्थिति आप खुद ही समझ सकते हैं। एक अच्छा बच्चा जो है, जिसका जो ग्रैप करने का पावर है कि चीजें उसको फटाफट से समझ में आती है, वो दिन में 2 ढाई घंटा 3 घंटा पढ़ के भी अंडर 50 रैंक ला सकता है। माइनिंग वालों के लिए गेट एग्जाम अभी भी बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे दिन में 3 4 घंटा पढ़ के भी ला सकते हैं। और एक पढ़ने जो है कि जिसको चीजें उतना रहता है ना कि न्यूमेरिकल देख के जान निकलती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम देख के जान निकलती है। और गेट पूरा खेल ही है जो न्यूमेरिकल का, कि जहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा है, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल रहेंगे। तो मैं नहीं बोल रहा कि जिसका जान निकलती है देख के डर लगता है उसका नहीं होगा, लेकिन उसको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरिलेट कर पा रहे हो? तो ये कहीं भी घंटे से नहीं होगा, वो आपको अपनी स्थिति को खुद ही पहचानना पड़ेगा कि कैसा आपका अपब्रिंगिंग हुआ है, कि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छे लगते हैं कि थ्योरी अच्छे लगते हैं। थ्योरी वालों के लिए गेट का एग्जाम कहीं ना कहीं टफ पड़ जाता है, और जिसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट मजे आते हैं, उनको मजे मजे में गेट निकल जाता है, कोई ज्यादा तकलीफ होता नहीं। ठीक है जी बात। जो प्राइस वाइज पूछ रहे हैं भाई, प्राइस हमने छाप रखा है, सामने ही दिखता है जब आप ऐप ओपन करते हैं। AIR1 कोई आता है, बुलेट मिलेगा जैसा अनुराग को मिलने वाला है, आप में से भी कोई आएगा, अगले साल भी मिलेगा। एक चीज है जो हमने चेंज करा है इस बार, जैसे लैपटॉप है, तो लैपटॉप को इस बार आपको जब मिलेगा, आईफोन मिलेगा, टॉप 10 रैंकर्स को लैपटॉप की जगह। तो गिफ्ट नो डाउट अच्छे है, ठीक है। ओके देन, यहाँ पे समाप्त करते हैं, और कुछ है तो बताओ यार।